Hello everyone, welcome to this training session. In this session we are going to learn past indefinite tense. In the previous video I have taught you verb forms and I hope you all have learned it very well. So today we have to use verb forms in past indefinite tense. As you all know, in past indefinite tense when we make positive sentences we use verb second form, and we use past indefinite tense to talk about past thing like past routine or past activity, whatever done yesterday, whatever had done yesterday, or we can say whatever had passed yesterday, we will use in past indefinite tense. Clear? So let's start, let's move ahead. I'll teach you identity of past tense and also I will teach you all the pattern of present indefinite tense, how you can use in past indefinite tense and what you will have to change it. Clear? So let's learn it. Past indefinite tense. The identity of past indefinite tense था था, ती थी, ते थे, या, ये और समटाइम्स या था, ई थी। तो पास्ट टेंस की पहचान क्या है? यदि सेंटेंस के अंत में ता था देखने को मिले, ती थी, ते थे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, तो पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ती थी। या फिर आपको सेंटेंस के अंत में या, ही, ये देखने को मिले, जैसे मैं बाजार गया, मैं खाना खाया, मैंने यह काम किया, इस तरह के सेंटेंस देखने को मिले तो किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम करते हैं पास्ट की रूटीन बताने के लिए, पास्ट की एक्टिविटी बताने के लिए, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ करते हैं कोई भी डिस्कवरी बताने के लिए जो अब तक मतलब खोज की जा चुकी है, उसको भी बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। क्लियर? रूल देखिएगा। रूल इज सिंपल, फर्स्ट सब्जेक्ट and we use verb second form, then object, other word. अदर वर्ड। ओके, ध्यान आपको ये रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ तो करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब हम असर्टिव, पॉजिटिव, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, यानी जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने नेगेटिव बनाया यानी हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ किया तो फिर यही वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान से सुनिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ तब करते हैं जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन जैसे ही हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर दिया, नेगेटिव सेंटेंस बना दिया या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिया तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा। मैं कल रीवा गया था। मैं कल रीवा गया था। आई वेंट टू रीवा yesterday. I went to रीवा yesterday. मैं डॉक्टर बनना चाहता था। मैं डॉक्टर बनना चाहता था। तो अब आप ध्यान देंगे, चाहता हूँ के लिए हमने want to का यूज़ किया था, तो चाहता था के लिए wanted to का यूज़ करेंगे। यानी वो सारे पैटर्न जो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाए थे, यदि आपको पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करना है तो उसका आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करिए। जैसे want, wanted, feel like, felt like, love, loved, like, liked, enjoy, enjoyed, और सभी की हिंदी जो पहचान भी है वो भी पास्ट के अकॉर्डिंग होगी। सो मैं डॉक्टर बनना चाहता था, आई
wanted to become a doctor. I wanted to become a doctor. मुझे एक गिलास पानी चाहिए था। मुझे एक गिलास पानी चाहिए था, तो हमने यूज़ किया था वहाँ वांट का प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ वांटेड का यूज़ करेंगे। आई वांटेड अ ग्लास ऑफ वाटर। आई वांटेड अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे घर जाना था। मुझे घर जाना था, तो आपको याद होगा कि ना है नहीं है के लिए हमने किसका यूज़ किया था, हैज़ टू हैव टू का किया था ना। तो ना था के लिए किसका यूज़ करेंगे, सेकेंड फॉर्म का। तो हैव टू का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, हैड टू। तो मुझे घर जाना था, आई हैड टू गो होम। आई हैड टू गो होम। मेरे पास पर्याप्त पैसे थे। मेरे पास पर्याप्त पैसे थे। आई हैड इनफ मनी। अब आपको ध्यान होगा कि पास है के लिए हमने हैव का यूज़ किया था, तो पास था के लिए किसका यूज़ करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे। ओके। मैंने लिख लिया। मैंने लिख लिया, तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, आई रोट। मैं लिखता हूँ, तो आई राइट। मैंने लिख लिया, आई रोट। मैं जानता था। मैं जानता था, मैं जानता हूँ, आई नो। मैं जानता था, आई न्यू। मैं जानता था, आई न्यू। अब आप मुझे ध्यान से सुनेंगे। जितने भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको टाइप वाइज सेंटेंसेस पढ़ाए थे, उन सब को आप पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। बस जहाँ चाहता है तो यहाँ चाहता था हो जाएगा। मन करता है तो यहाँ मन करता था। अब मन करता है के लिए हम फील लाइक का यूज़ किए थे, तो यहाँ फेल्ट लाइक हो जाएगा। इसी तरह आप वो सारे सेंटेंस को जो हमने इंडेफिनिट में पैटर्न देखे थे वो आप पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं कुछ और सिंपल एग्जाम्पल्स आपको पास्ट इंडेफिनिट के मैं लिखाता हूँ। ओके।
चलिए इसे इरेज करता हूँ। तुमने मेरा अपमान किया। तुमने मेरा अपमान किया। देखिए, कोई भी सेंटेंस लिखा हो, यदि उसके आखिरी में आपको या तो है देखने को ना मिले या फिर गा गेगी ये सब देखने को ना मिले, स्पेशली है, ठीक, आपको इस तरह मिले या ई ए, तो सेंटेंस किसका होता है? पास्ट इंडेफिनिट का ही होता है। क्लियर? तो तुमने मेरा अपमान किया, यू इंसल्टेड मी। यू इंसल्टेड मी। अब यहाँ इंसल्टेड क्यों आ रहा है? क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट, जहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। मैंने खाना खा लिया। मैंने खाना खा लिया। आई हैड फूड। आई हैड फूड। देखिए, हैव मीन्स होता है खाना और हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? हैड, और फूड यहाँ पास क्या है? खाना। तो मैंने खाना खा लिया, आई हैड फूड। मुझे तुमने बुलाया था। मुझे तुमने बुलाया था। अब यहाँ सेंटेंस को मैंने अलग तरीके से लिखा था, इसको लिखना कैसे चाहिए कि तुमने मुझे बुलाया था या तुमने मुझे बुलाया। तुमने मुझे बुलाया, यू कॉल्ड मी। कॉल का सेकेंड फॉर्म कॉल। तुमने मुझे बुलाया, यू कॉल्ड मी। मैंने तुम्हें बाजार में देखा। मैंने तुम्हें बाजार में देखा, आई सा यू इन द मार्केट। आई सा यू इन द मार्केट। मैंने, आई, देखना, सी का सेकेंड फॉर्म सा, तुम्हें, यू यहाँ ऑब्जेक्ट है, और बाजार में इन द मार्केट। मैंने कल नया मोबाइल खरीदा। मैंने कल नया मोबाइल खरीदा, आई बॉट न्यू मोबाइल लास्ट डे। आप चाहे तो यहाँ यस्टरडे बोलें या लास्ट डे बोलें, कल के लिए, बीते हुए कल के लिए, दोनों ही सही होगा। वह डॉक्टर बन गया। वह डॉक्टर बन गया, तो वह के लिए ही, बनना बिकम, बिकम का सेकेंड फॉर्म बिकेम, अ डॉक्टर, अ डॉक्टर, ही बिकेम अ डॉक्टर। तो इस तरह आप सेंटेंस बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। तुमने मेरा अपमान किया, यू इंसल्टेड मी। मैंने खाना खा लिया, आई हैड फूड। तुमने मुझे बुलाया, यू कॉल्ड मी। मैंने तुम्हें बाज़ार में देखा, आई सा यू इन द मार्केट। मैंने कल नया मोबाइल ख़रीदा, आई बॉट न्यू मोबाइल लास्ट डे। वह डॉक्टर बन गया, ही बिकेम अ डॉक्टर। वह डॉक्टर बन गया, ही बिकेम अ डॉक्टर। इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक
टाइप का सेंटेंस यहाँ बता रहा हूँ जिसका यूज़ हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। और आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन एक ऐसी कंडीशन बनती है कि जहाँ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का भी यूज़ करते हैं। आपको उसकी मैं पहचान प्लस आइडेंटिटी बता रहा हूँ, आइडेंटिटी बता रहा हूँ और साथ में आपको मैं उसकी रूल भी बता रहा हूँ सेंटेंस का, जिससे आप आसानी से आप उसे समझ पाओगे और उस तरह के सेंटेंस को आप बनाना सीख पाओगे। क्लियर? इसे आप नोट कीजिए, दिन में आपको बताता हूँ। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। देखिएगा, आपको पहचान इस तरह का देखने को मिलेगी, ते हुए या ई ए। मैं आपको पूरा समझाता हूँ,
अभी आप समझिएगा बस। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन यहाँ कुछ ही वर्ब के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं। मैं कुछ वर्ब यहाँ पास लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, जैसे सा। अभी आप लिखते बस जाइएगा, फिर बताता हूँ मैं। फाउंड, कॉट, फेल्ट, हर्ड। और इसी तरह और भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादातर इसी सेंटेंस बनते हैं। देन यूज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव केस का, फिर यहाँ यूज़ करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, देन ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। देखिए पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है कि सेंटेंस के अंत में ये आना चाहिए, आ रहा है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होना चाहिए, यानी पहली वर्ब जो आएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जो पहली वर्ब आएगी वो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, लेकिन आगे की जो वर्ब हैं उनमें हम बदलाव कर सकते हैं। जैसे इंडेफिनिट में हमने सीखा था कि इंजॉय के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन इंजॉय क्या है, इंडेफिनिट ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहीं इंजॉय का, कहीं इंजॉयज का, लेकिन इंजॉय के बाद तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किए थे। तो जब भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिले कि उसने मुझे चोरी करते हुए देखा, उसने मुझे, सेंटेंस समझिएगा, उसने मुझे चोरी करते हुए देखा, उसने मुझे चोरी करते हुए देखा। तो देखिए या आ रहा है ना, देखा, इसको यहाँ लिख देता हूँ, उसने मुझे चोरी करते हुए देखा। तो उसने ही, देखा, सा, ऑब्जेक्टिव केस, उसने मुझे चोरी करते हुए, मुझे क्या यहाँ ऑब्जेक्ट है, मी, ही, सा, मी, चोरी करते हुए, स्टीलिंग। तो इस तरह सेंटेंस बनाएंगे। अब यहाँ स्टीलिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए जब वह देखा था तो घटना पास्ट की थी, लेकिन देखा कब था, काम जब कंटिन्यू हो रहा था, यानी चोरी करते हुए देखा था। तो जब कोई चीज़ कंटिन्यू में होती है तो वो कंटिन्यूअस टेंस होता है, और कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। इसलिए इस टेंस में इस तरह का चेंजेस हो रहा है कि उसने मुझे चोरी करते हुए देखा, देखा सा, और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है मी, यानी ऑब्जेक्ट मी है, और स्टीलिंग। क्लियर। देखिए नेक्स्ट सुनिएगा, मैंने तुम्हें गाली देते हुए सुना। ऐसे हम सेंटेंस बोलते हैं ना, मैंने तुम्हें गाली देते हुए सुना। सो आई हर्ड यू, सुना यानी कि हियर, और हियर का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हर्ड। तुम्हें यू, गाली देते हुए यानी काम कंटिन्यूअस में हो रहा था, आई हर्ड यू अब्यूजिंग। तो आपको बस ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस में ते हुए आए तो स्ट्रक्चर ये होता है। क्लियर। अब इसमें सेंटेंस और भी बन सकते हैं, लेकिन हमने केवल इतनी ही वर्ब ली है और ज़्यादातर इन्हीं को देखने को मिलता है। क्लियर। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे मैंने उसे शराब पीते हुए पाया। मैंने उसे शराब पीते हुए पाया। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई फाउंड हिम, आई मैंने, पाया फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड, उसे हिम शराब पीते हुए ड्रिंकिंग एल्कोहल। आई फाउंड हिम ड्रिंकिंग एल्कोहल। ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ओके, सो आई फाउंड हिम ड्रिंकिंग एल्कोहल। तो ये रूल है। और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने रात में किसी को आते हुए
महसूस किया, क्या सेंटेंस बनेगा? आई फेल्ट। फील का मतलब क्या होता है? महसूस करना। आई फेल्ट किसी को, संबन, किसी को संबन, आते हुए कमिंग, रात में एट नाइट। तो आपको बस रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है। पहले सब्जेक्ट लेना है और इनमें से देखना है कौन सा वर्ड अंत में, जैसे महसूस किया तो फेल्ट, सुना तो हर्ड, पकड़ा तो कॉट, पाया तो फाउंड, देखा तो सा, और फिर लेना है ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद जो भी वर्ब होगी उसकी फोर्थ फॉर्म, और अदर वर्ड दिया है तो अदर वर्ड। इस तरह आपको करना है। एक और एग्जांपल देखिए, उसने मुझे उसने मुझे गाली देते हुए पकड़ा। अब यहाँ पकड़ना कैच होता है तो कैच का सेकेंड फॉर्म कॉट, और मुझे मी, गाली देते हुए अब्यूजिंग। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जा सकता है, बट यूज़ करने का तरीका ये होना चाहिए। अगर इस तरह के ते हुए आपको सेंटेंस में देखने को मिल रहा है तो आप इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर? ये एग्जाम्पल्स थे, इन्हें आप नोट कर लीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। उसने मुझे चोरी करते हुए पकड़ा, यहाँ भी देखिए ते हुए आ रहा है तो हमको ये रूल लगाना है, ही सा मी स्टीलिंग। मैंने तुम्हें गाली देते हुए सुना, आई हर्ड यू अब्यूजिंग। मैंने उसे शराब पीते हुए पाया, आई फाउंड हिम ड्रिंकिंग एल्कोहल। यहाँ मैंने रात में किसी को आते हुए महसूस किया, आई फेल्ट समवन कमिंग एट नाइट। उसने मुझे गाली देते हुए पकड़ा, ही कॉट मी अब्यूजिंग। क्लियर? तो इस तरह का भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बनता है, जो मैंने आइडेंटिटी के साथ आपको रूल के साथ एक्सप्लेन किया है। आई होप, उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझ पाए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जब हमारी लाइव क्लासेस होगी गूगल मीट में तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? इसे आप नोट कीजिए, देन हम पास्ट इंडेफिनिट में आगे बढ़ते हैं।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए, तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ जो हमने इंडिफरेंट में सीखे थे, उसको मैं पास्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं आपको बताता भी जाऊँगा कि हाँ किस तरह से आपको यूज़ करना है, तो ध्यान दीजिएगा। मेरे पास पर्याप्त समय था। मेरे पास पर्याप्त समय था। मुझे कल झाड़ू लगाना पड़ा। मुझे कल झाड़ू लगाना पड़ा। मुझे अंग्रेजी के कारण अपमान सहना पड़ता था। मुझे अंग्रेजी के कारण अपमान सहना पड़ता था। मुझे अंग्रेजी सीखने में मज़ा आया। मुझे अंग्रेजी सीखने में मज़ा आया। उसे किताबें पढ़ना पसंद था। उसे लिखना पसंद था, या इस तरह लिख सकते हैं, वह लिखना पसंद करता था। मतलब वही हुआ, वह किताब पढ़ना पसंद करता था या उसे किताबें पढ़ना पसंद आया। मुझे आपसे मदद चाहिए थी। मुझे आपसे मदद चाहिए थी। उसे पैसों की ज़रूरत थी। उसे पैसों की ज़रूरत थी। वह डॉक्टर से मिलना चाहता था। वह डॉक्टर से मिलना चाहता था। दिख रहा है आपको? वह डॉक्टर से मिलना चाहता था। मेरे पापा चाहते थे कि मैं अंग्रेजी सीखूं। मेरे पापा चाहते थे कि मैं अंग्रेजी सीखूं। उसे क्रिकेट खेलना था।
मुझे कल अपना होमवर्क करना था। मैं प्रतिदिन मंदिर जाता था। उसे घर में रहना पसंद था। मैं कुछ करना चाहता था। मैं कुछ करना चाहता था। मुझे आपसे मिलने की ज़रूरत थी। मुझे आपसे मिलने की ज़रूरत थी। तो देखिए ये जो सारे सेंटेंस हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास्ट में कन्वर्टेड हैं। मतलब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितने टाइप पढ़ाए थे ना ये उसी से रिलेटेड हैं। बस आपको क्या करना है कि उसका पास्ट बनाना है। जैसे देखिएगा आप, मैं एक सेंटेंस को समझा रहा हूँ। पास है के लिए हम किसका यूज़ करते थे? हैव का। तो पास था के लिए किसका यूज़ करेंगे? हैड का। क्लियर? मुझे कल झाड़ू लगाना पड़ा। देखिए जब पढ़ता है पढ़ती है आता था तो किसका यूज़ करते थे? हैज़ टू या फिर हैव टू का। लेकिन यहाँ किसका यूज़ करेंगे हम? मतलब कि जब आ जाएगा पढ़ता था पढ़ती थी तो यहाँ पास हो जाएगा पढ़ा पढ़ी पढ़े। इस तरह मुझे लिखना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे दौड़ना पड़ा, तो यहाँ यूज़ करेंगे आप हैड टू का। ये सब आप लिख लेंगे क्योंकि देखिए एक एक करके बताना ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, फिर बहुत ज़्यादा हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मतलब सेशन हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा और हमारी एक लिमिटेशन है। फिर भी मैं चीज़ों को आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, आपको बस समझते जाना है। ठीक है, तो जब आ जाएगा पढ़ा पढ़ी पढ़े तो हैज़ टू हैव टू का यूज़ करते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हैव टू का पास्ट हो जाएगा हैड टू। इस तरह देखिए पढ़ता है के लिए हम यूज़ करते थे हैज़ टू हैव टू का, तो पढ़ता था के लिए यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे आप? हैड टू का यूज़ करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पास देखिए ये तो सिंपल सा सेंटेंस है। मुझे अंग्रेज़ी सीखने में मज़ा आया, तो मज़ा आता है एंजॉय, तो मज़ा आता था एंजॉयड। अब एंजॉयड के बाद तो आपको पता ही है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, इसके बाद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। जो इंडेफिनिट में रूल था वही, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल था वही पास्ट इंडेफिनिट में है। बशर्ते आपको क्या करना है कि पहले वाले वर्ड को पास्ट में बदल देना है। अब देखिए उसे किताबें पढ़ना पसंद था, तो पसंद जब आता था तो लाइक का यूज़ करते थे, तो यहाँ हो जाएगा लाइक्ड और इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे मुझे उसे किताबें पढ़ना पसंद था, ही लाइक्ड रीडिंग बुक्स। क्लियर? इसी तरह यहाँ भी करोगे आप, पसंद करता था तो लाइक्ड। ठीक, मुझे आपसे मदद चाहिए थी, चाहिए के लिए वांट का यूज़ करते थे, तो चाहिए था के लिए किसका यूज़ करेंगे? वांटेड का, तो यहाँ यूज़ करोगे आप वांटेड का। क्लियर? उसे पैसों की ज़रूरत थी, तो ज़रूरत है के लिए नीड का यूज़ करते थे, तो ज़रूरत थी के लिए नीडेड का यूज़ करेंगे। ज़रूरत था, ज़रूरत थी, तो नीडेड का यूज़ करेंगे। उसे पैसों की ज़रूरत थी, ही नीडेड मनी। मैं आपको यहाँ क्लू दे रहा हूँ, फिर भी नहीं बनेगा तो जब हम लाइव हमारी क्लास रहेगी ना तो वहाँ मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप समझते बस जाइए। वह डॉक्टर से मिलना चाहता था, तो मिलना चाहता है वांट, तो मिलना चाहता था वांटेड टू। ठीक है, चाहता था वांटेड टू। अब वांटेड टू के बाद आपको पता ही है कि वांट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वांटेड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वाला भी आपको पढ़ाया था मैं, चाहते थे कि, मतलब चाहते हैं कि, तो यहाँ चाहते थे कि हो जाएगा, तो वहाँ वांट था तो यहाँ वांटेड आप कर देंगे। उसे क्रिकेट खेलना था, तो ना है के लिए हैज़ टू हैव टू, तो ना था के लिए हैड टू का यूज़ करेंगे। और आपको पता है हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। मुझे कल अपना होमवर्क करना था, ना है के लिए हैज़ टू हैव टू, ना था के लिए हैड टू का यूज़ करेंगे। मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, आपको ट्रांसलेट करते जाना है। मैं प्रतिदिन मंदिर जाता था, ये सिंपल सेंटेंस है, आप बनाओगे। उसे घर में रहना पसंद था,
पसंद था जब भी आएगा तो लाइक्ड का यूज़ करेंगे पास्ट में, और लाइक के बाद आपको पता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। मैं कुछ करना चाहता था, यहाँ भी चाहता था आ गया तो वांटेड टू का यूज़ करेंगे। मुझे आपसे मिलने की ज़रूरत थी तो ज़रूरत, मिलने की ज़रूरत थी तो ज़रूरत है के लिए नीड का, ज़रूरत है के लिए नीडेड का यूज़ करेंगे। तो मुझे आपसे मिलने की ज़रूरत थी, आई नीडेड टू मीट यू, आई नीडेड टू मीट यू। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाएंगे। मैंने आपको थोड़ी थोड़ी यहाँ एक्सप्लेन किया है। मैंने बताया है कि सेंटेंस के अंत में जो वर्ड्स आएंगे, जो पहचान होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है। अगर आपने इंडेफिनिट को अच्छे से पढ़ा है तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के वो सारे पैटर्न किसमें बदल जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, बशर्ते इंजॉय का यहाँ इंजॉयड हो जाएगा, वांट का वांटेड हो जाएगा, फील का फेल्ट हो जाएगा, लव का लव्ड हो जाएगा, लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, प्रीफर का प्रीफर्ड हो जाएगा, और हैज़ टू हैव टू का हैड टू हो जाएगा, और हैज और हैव का हैड हो जाएगा। और हिंदी भी पास्ट की निकलेगी, पहचान भी पास्ट की रहेगी। जैसे मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार। क्या चेंज किया हमने, केवल हैव को हैड में बदल दिया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ओके, यदि अभी भी आपको कोई डाउट है तो जब हमारी गूगल मीट में हमारी गूगल मीट में जब आपसे मिलेंगे तो वहाँ आप लाइव हमसे इनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को आप पूछ सकते हैं, और वहाँ मैं इन सारे सेंटेंस को आपको चेक भी कर लूँगा। अभी मैंने आपको यहाँ पास क्लू दिया है कि इस तरह से आपको बनाना है, इस तरह से ट्रांसलेट करना है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम जा रही है तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। ओके, तो इन्हें आप लिख लीजिए और इन्हें ट्रांसलेट करिएगा, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमारी जब लाइव गूगल मीट होगी तो वहाँ आप मुझसे इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। अब आगे की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट में अब तक हमने क्या सीखा है, पॉजिटिव सेंटेंस सीखा है। अब इसका हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव विथ रूल के साथ, एग्जाम्पल के साथ अच्छे तरीके से हम समझेंगे। इट्स ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसे आप नोट कर लीजिए, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ।